जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या आ रहा है। मेरा दूसरा चैनल एसडी टैरोट है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग्स हैं उसमें। अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी की अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि किसके लिए ये मैसेज है, किसकी एनर्जी आ रही है। जय माता दी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप इस समय उदासी में दिख रहे हैं, बहुत अकेलापन है, नकारात्मकता आपको चारों तरफ से घेर के रखी है। सूनापन, उदासी, कांटेक्ट नहीं है और पार्टनर से दूरी है। पार्टनर से बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपको मिल रही है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एकदम रेगिस्तान सा सन्नाटा है, रेगिस्तान सा सूखा पड़ा हुआ है और दिमाग में सिर्फ 24/7 नकारात्मक विचार आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा है, दुखी है, उदास है, परेशान हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने पार्टनर की हरकतें समझ में नहीं आ रही हैं। ये उस तरह का इंसान है जो आपके साथ है, जिसको आप मैरिड कपल भी हो सकते हो, लव पार्टनर भी आपके हो सकते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। ये इंसान कभी आपसे बहुत अच्छा होता है, कभी आपसे एकदम शांति प्रिय इंसान हो जाता है और कभी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जालिम होता है। मतलब एक रंग बदलने वाला इंसान है आपके साथ और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये है कैसा, ये अच्छा है या ये जो कभी बुरा बन जाता है वैसा है। क्योंकि आप अपने दिल से भी मजबूर हो, आप इसको बहुत मानते हो, बहुत चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर के रंग बदलने वाले जो व्यवहार हैं उससे आप बहुत ज़्यादा आहत हो, बहुत परेशान हो। उनके बिहेवियर को लेके, उनकी सीक्रेसी को लेके जो आपको महसूस हो रही है, नकारात्मकता को लेकर। और इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो बॉन्डिंग आपको लगता है आपके साथ होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग किसी और के साथ आपको दिखाई दे रही है और ये आपको बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक आ रहा है कि आपके पार्टनर जो मास्क पहने हुए हैं, आपके पार्टनर चेहरा छुपाए रहते हैं, बाहर लोगों से दोस्ती करते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपके साथ ये जो रंग बदलने वाली इनका बिहेवियर है, ये आपको समझ में नहीं आता है। पल में तोशा पल में माशा, कभी अच्छे कभी अपने मूड के हिसाब से आपको डील करते हैं। मतलब एकदम मास्क ओढ़े रहते हैं, एक आवरण सा ओढ़े रहते हैं और इस आवरण से आपका दम घुट रहा है कि क्यों ये इंसान इस तरह का है। ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, इनके दिल में बहुत ज़्यादा कपट है और ये हमेशा आपको रुला ही, मतलब अगर आप कन्वर्सेशन में हैं तो इनकी तीखी बातें आपको रुला देती हैं, आपको परेशान कर देती हैं इमोशनल लेवल पे, या आपको बहुत ज़्यादा अक्सर हर्ट करते हैं। और कहीं कहीं केस में मुझे वॉयलेंस और अब्यूसिव रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप अपने दिल के आगे या जो भी मजबूरी है हार जाते हैं, इनसे सरेंडर्ड कर देते हैं। आप नहीं चाहते ऐसा जीवन, लेकिन फिर भी आप, चाहे बच्चों के कारण हो, चाहे अपने दिल के हालातों से आप मजबूर हैं कि आप इनकी ये जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी इनसे जुड़े हैं। एक कारण यहाँ पे जो एक ये भी आ रहा है, इनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर है कि कभी आपसे बहुत ज़्यादा आपसे बदतमीजी कर देना, आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करना, अपने अनुसार आपको चलाना चाहते हैं। जैसे आप उनके पपेट हो, एक गुड़िया हो, चाबी भर दी, जैसे आपको नचाना चाहते हैं वैसे आप नाचो।
इनके अनुसार चलो तो सब अच्छा, इनके अगेंस्ट चलो तो आप खराब। अगर आप मैरिड कपल हो तो इनके परिवार का अगर आप करो तो आप बहुत अच्छे, नहीं करो तो आप बहुत खराब। अपने पर्सनल रिश्तों को ये नहीं देखते कि आप खुद कैसे हो, दूसरों के कहने पर कहने में आकर दूसरों के साथ, क्योंकि इनके खुद के रिलेशनशिप बाहर रहते हैं, तो दूसरों के कहने पे आकर, खासकर बहुत सारे लोग अपने घर वालों के कहने पे आकर आपकी जो इंसल्ट करते हैं, आपसे बिना पूछे, आपकी बात बिना जाने बिना समझे आपसे झगड़ा फसाद करना, उग्र हो जाना, वायलेंस भी कई केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है, अब्यूसिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और यहाँ पर ये आदमी इतना मैनिपुलेटिव है, ये इंसान, कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके हाथ से बाहर जाने लगती है तो ये अपना बिहेवियर चेंज करता है। ये इस तरह से गेम खेलने लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगने लगता है, क्योंकि इमोशनल इंसान हो आप बहुत अटैच्ड हो इससे, आप इससे दूर नहीं रह सकते, आप इससे बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, और उस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। नार्सिसिस्ट पर्सन है जो कि हमेशा आपको झुके रहना देना चाहता है, ये चाहता ही है, इसके दिल में ऐसा काला भरा है कि आप मतलब बीमारी टाइप की है। ये कहे कि दिन है तो आप भी कहो कि दिन है, ये कहे रात है तो आप भी कहो रात है। अगर आपने दिन को, आप जान रहे हैं कि समय रात है और आपने गलती से दिन कह दिया, तो फिर ये आपकी ऐसी इंसल्ट करता है। और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ये इंसान आपको पैसे भी, या तो पैसे आपसे लेता है, बहुत ज़्यादा आपके पैसों पे ऐश किया है इसने। कई लोगों की ऐसी एनर्जी भी आ रही है, कई लोगों की ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपको पैसे नहीं देता, आपको पैसों के लिए मोहताज करता है ये इंसान। और अपने पैसे की सीक्रेसी रखता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अपने पैसे की सीक्रेसी रखता है, अपनी इनकम की सीक्रेसी रखता है, जो कि एक पार्टनरशिप में नहीं होनी चाहिए। और हमेशा हमेशा आपको इस तरह से रोता बिलखता लोगों के बीच छोड़ देता है। कभी कभी अगर आप मैरिड हो तो इसके घर वाले आपको नोचते हैं, खाते हैं, आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। लेकिन इस इंसान से अगर आप कोई भी चीज़ अपने दिल की बताते हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उल्टा आपको ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करता है। जितनी इसके घर की वालों की बातें आपको नहीं चुभती, उतना आपको ये बात चुभती है कि ये इंसान आपकी क्यों नहीं सुनता है। जितना आपको दुनिया वालों की परवाह नहीं है, आपको इससे परवाह है। और आप इस समय इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाते हो कि आपको एकदम आपकी बुद्धि काम ही करना बंद हो जाती है कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये इंसान ऐसा कैसे है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। और पल भर में जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये आपके सामने एकदम बदला हुआ रूप लेकर भी आप में से कई लोगों के सामने आ जाता है, आपके इमोशन से खेलता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये गाइडेंस है, ये आपके इमोशन से खेलता है, आपको इमोशनली फूल बनाता है। ये जानता है कि ये ज़रा सा भी प्यार से बोल देगा तो आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और इसी इमोशन का आपका ये भरपूर फ़ायदा उठाता है। जब भी इसको, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, क्यों इसकी फैमिली वाले या किसी बाहरी इन्फ्लुएंस में आकर ये अपना रिश्ता ख़राब करता है। क्यों? क्योंकि आप हर समय इसको अवेलेबल रहते हो, आप हर समय इसका करते हो, तो आपकी वैल्यू, जैसे होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आपको इतना सा भी वैल्यू नहीं देता। और आप अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं खुद ही खोए हो। इतना ज़्यादा किसी से लगाव रख के, इतना ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे के लाइफ में, इतनी ज़्यादा आपने इसको सर पे चढ़ा दिया है कि ये अब आपको कोई वैल्यू देता ही नहीं है। क्योंकि इसको ये यकीन है कि आप
कहीं भी जा नहीं सकते, इससे दूर आप रह नहीं सकते। तो ये आपको एज अ पपेट यूज़ करता है। जब मन आएगा आपसे बात करेगा, जब मन आएगा आपसे बात नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग अपना रिश्ता चला रहा है। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग होती है, दोनों की मर्ज़ी चलती है, और हर हाल में ये आपको रोता बिलखता देखना चाहता है अपने आगे। यहाँ तक कि आप में से कई लोगों को ये पूजा करने भी देना नहीं चाहता कि आप पूजा करो, आप पाठ करो, आप भगवान के आगे भी सर झुकाओ। इस तरह के कठोर नियम इसके घर में है, और हर चीज़ में ये अपना नियम थोपना आप पे बहुत ज़्यादा चाहता है। और आप आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आपने आवाज़ उठाई तो वायलेंस झेलना पड़ सकता है, अब्यूसिव रिलेशनशिप आपको झेलना पड़ रहा है इस इंसान के साथ। तो आपको गाइडेंस क्या आ रहा है कि इस तरह के इंसान के साथ आपको क्या करना चाहिए। जय माता दी। देखिए, इस तरह के इंसान को सबसे अच्छा है डील करने का तरीका है कि आप इससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। अपने आप को गार्ड करिए, अपने आगे माँ दुर्गा की, माँ काली की शक्ति लाइए। किसी के आगे झुकने से अच्छा है कि वो आपको कोई रौंद के चला जाए, आपका वजूद ही नहीं माने। ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं होता है। इतना सुंदर जीवन, मनुष्य जीवन भगवान ने आपको दिया है, तो अपने लिए आवाज़ें उठाइए। लेकिन पावरफुल इंसान के आगे आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी सबसे अच्छी है, और शांत रह के, क्योंकि अगर ये इंसान आपसे पावरफुल है, फिज़िकली भी पावरफुल है, तो आपको हार्म कर सकता है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ऐसे इंसानों से आप किनारा कर लीजिए अगर जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आपको उम्मीद है कि ऐसा इंसान आपके लिए सुधरेगा, आपके लिए अच्छा व्यवहार करेगा, तो ये इनकी एक मानसिक बीमारी होती है। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा तो उसके साथ भी, क्योंकि ये ज़्यादा प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़्यादा इज्जत ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़्यादा सर पे चढ़ाना ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही गलती आपने इसके साथ डील करके की है। तो फ़िलहाल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इससे एक दूरी बना कर ही रहें, अपनी सिक्योरिटी हाथ में रखते हुए। जय माता दी। हर हर महादेव।